एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हैं जो हमारे अर्श बाबू, वो सो गए हैं। दर्श झूले में सो रहे हैं। निशा यहाँ बैठी हुई है, टुक टुक अपना ड्राइंग कर रही है। रिद्धि भी स्कूल से आने वाली है, बस टाइम हो गया है। तो बस हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हस्बैंड जी आएंगे तो फिर उनके साथ जाऊंगी केक का ऑर्डर देने के लिए। और बाबू का बर्थडे हम लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे भी जा कर के देखना है कि क्या कैसे है। कल है 9 अप्रैल और कल के ही दिन मुझे इसी दिन मुझे अर्श दर्श मिले थे और उनका जन्मदिन आ रहा है तो उसी की तैयारियां चल रही है। केक वगैरह का ऑर्डर भी देना है। अर्श दर्श के लिए कपड़े बर्थडे वाले लेने हैं और सैंडल लेना है उन दोनों के लिए, और भी 2-4 सामान है, वही सब लेने जाना है। तो अर्श दर्श दोनों सो गए हैं दूध पी करके और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:30, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो बस रेडी होकर के मैं हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ। रिद्धि का भी आने का समय हो रहा है, रिद्धि भी 10-5 मिनट में आ जाएगी। तो इस तरीके का है। तो चलिए फिर रेडी होके हैं, देखते हैं कब आते फिर कब निकलते हैं। तो हस्बैंड जी के साथ में जा रही हूँ। पूरा दोपहर का टाइम है, 1 बज रहे थे, पूरा रोड खाली लग रहा था, इतनी कड़ी धूप लग रही थी ना। फिर मेन मार्केट में मुझे उतार दिए थे, फिर वो वापस ऑफिस चले गए थे। तो मैंने यहाँ पे जम के की थी शॉपिंग बर्थडे के लिए, जैसे नेल पेंट हो गई, बिंदी हो गई, अपने लिए, अर्श दर्श के लिए मैंने बनियाइन वगैरह जो रहता है ना, ये सब मैंने। तो यहाँ पे आए हम लोग मार्केट में, छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी, कुछ सामान लेने थे, वो सब। सुल्तानपुर का जो चौक वाला एरिया है ना, उस वाली एक शॉप थी जो कॉस्मेटिक की, तो वहाँ पे मैंने अपने लिए नेल पेंट वगैरह लिया और भी जो सामान थे, हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह, वो सब लिए। उसके बाद वहाँ से जो ज़रूरी सामान लेना था वहाँ से लेने के बाद हम लोग निकल लिए थे, क्योंकि भी अर्श दर्श की सैंडल भी लेनी थी। कपड़ा तो ले लिया था, फाइनल हो गया था मॉल में, वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई थी, एक होता नहीं, भूल जाते। उसके बाद फिर हम लोग बेकरी पहुँच गए, क्योंकि केक के लिए ऑर्डर भी देना था ना, क्योंकि कल ही बर्थडे है तो 1 दिन पहले देना था। तो हस्बैंड जी ने कहा कि चलो पहले आज ही केक का ऑर्डर दे देते, उसके बाद फिर चलते हैं जहाँ हम लोगों ने बर्थडे का पूरा पार्टी रखा हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे बस बुक्स थी, पम्पलेट था, उसमें हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा केक ऑर्डर करेंगे। लेकिन हम लोगों को इस बुक में समझ भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, मैं पसंद नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ऑनलाइन मुझे दिखाया डिज़ाइन वगैरह, तो फिर फाइनली पसंद आया। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से बुक करने के बाद डायरेक्ट मैं गई, सैंडल ली बाबू का और दोनों बच्चों के लिए शूज़ पहले सोचे थे, फिर कहे नहीं दोनों बच्चों के लिए सैंडल ले लेते हैं। तो बस सैंडल की शॉप, शूज़ की शॉप पे बच्चों के लिए सैंडल लेने के बाद फिर डायरेक्ट हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए, जहाँ पे हम लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बर्थडे पार्टी। तो बस वहाँ पे हम लोग वहाँ के जो थी मैम, उनसे बात किए और बस क्या मेन्यू में रहेगा, क्या कैसे होगा, बस वो सब हम लोगों ने डिसाइड किया। उसके बाद फिर मैं ऊपर हॉल गई, जो बुक किया था वो देखने के लिए। तो बस इस तरीके से है ये हॉल। साफ़ होने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक्वेरियम साफ़ कर रहे हैं और मछलियाँ हमारी यहाँ पे हैं, ये है मछलियाँ यहाँ पे। और यहाँ पे दिया जलाने के लिए मैं लगा दी हूँ, भगवान की पूजा अर्चना कर लेते हैं। हाँ ना, टाइम है और बज रहे हैं शाम के, यहाँ पर 7 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है। तो बस चल रही हूँ यहाँ पे। आज शनिवार है तो दिया जला लेते हैं और आज तारीख है 8 अप्रैल। तो बस दिया यहाँ पे लगा लिया है, फटाफट से दिया लगा लेते हैं और एक पीपल के लग जाएंगे, वहाँ शनि दिया मैं जलाती हूँ। तो इस तरीके से एक्वेरियम पतिदेव साफ़ कर रहे हैं, अर्श यहाँ पे हैं। हाँ, दर्श को निशा लेकर के बाहर टहला रही है, अभी दोनों को लेके जाऊँगी मैं, सोच रही है दिया जलाने। तो इस तरीके से है। तो मैं डेली लक्ष्मी दिया जलाती हूँ और आज तो शनिवार है तो शनिवार भी दिया यहाँ जलाती हूँ। शमी देव का पौधा मैंने लगा रखा है, एक तो घर पे जलाती हूँ और एक तो पीपल के पास भी जलाती हूँ, और दरवाजे पे लक्ष्मी दिया मेरी जलती है। आज बहुत ढेर सारे चप्पल वगैरह, सब बच्चे वगैरह और हस्बैंड जी के भी थे, तो सारे पैर से मैंने साइड किए, क्योंकि लक्ष्मी दिया जलाते हैं दरवाजे पर चप्पल वगैरह ऐसे भी नहीं रहने चाहिए, तो उसको मैंने रखा। और यहाँ पे ये जो शमी देव का पौधा है और तुलसी माता का पौधा है, उसके पास मैंने दिया जलाया। उसके बाद पीपल के पास गई थी कुछ दूरी पे, वहाँ पे भी मैंने दिया जला करके फिर वापस आए हम लोग। और बस एक्वेरियम साफ़ हो गया तो इस तरीके से लग गया था। ये अर्श बाबू उसमें हाथ डाल दिए थे, और करो बीमार ना पड़ जाए सब। और ऐसे नीचे रख दो, जब जानते ट्विंस बच्चे हैं घर में, जब घर में 2 जी। मिठाई भी लेकर के आए हैं, ये कलर से दर्श के बर्थडे के लिए, और ये कपड़े इनको समेटना है सारा।
तो बस मेरा दूध वाला भी आ गया था, तो हमने फटाफट से दूध भी ले लिया था। आजकल अर्शदर्श को गैया का दूध देने लगी ना, तो आजकल शाम में आता है, थोड़े ही दूर पे है दूध गैया पाले हुए लोग, तो उन्हीं से मैं दूध लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दूध गर्मा रही थी और निशा यहाँ पे अर्शदर्श को खिचड़ी खिला रही थी। शाम के टाइम अधिकतर मैं खिचड़ी बनाती हूँ, सुबह में दलिया वगैरह बना देती हूँ। मामा मामा मामा, ये खिचड़ी है, खिचड़ी खा रहे हैं बच्चे। बच्चे ना इधर उधर कूद कूद करके तभी खाते हैं, एक जगह बैठ के मेरे दोनों ट्विंस नहीं खाते हैं। बजने वाले हैं 12, 20 मिनट बाकी 12 बजने में। अर्शदर्श यहाँ पे सो गए और अर्शदर्श यहाँ पे सो गए, टुकटुक भी वहाँ पे सो रही है और बस यहाँ पे मैं भी लेटी हुई हूँ। निशा पढ़ रही है, पढ़ रही हो निशा पढ़ रही है वहाँ साइड। और क्या कहते हैं, हस्बैंड जी भी सो गए हैं, रिद्धि भी सो गई है। तो बस अब कल का दिन है और कल हो जाएगा कहते हैं नेक्स्ट डे। वैसे तो हो गया है, अभी 12 बज ही गए, नेक्स्ट डे हो गया ना निशा? सॉरी 12 नहीं बजे हैं, 11:34 हो रहा है। मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा 12 बज गए। तो 12 बजने में अभी कुछ मिनट्स की दूरी है और मेरे अर्शदर्श का बर्थडे आने में अभी कुछ पल की देरी है कह सकते हैं। तो बस 12 बजे के बाद अर्शदर्श का बर्थडे हो जाएगा। आज का दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ, उस दिन मैं कितनी डरी हुई थी। आज 8 तारीख थी, कल होने वाला था मेरा ऑपरेशन। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। भैया और मेरी बहन आई थी तो मैं पकड़ के खूब रो भी रही थी। एक होती है ना मदर, तीसरा ऑपरेशन, वो भी ट्विंस बेबीज़, तो डर लगता है, रोना बहुत आने लगता है और काँप रही थी मैं। क्या मैं बताऊँ, उस समय बस रोने दो और कुछ सूझ ही नहीं रहा था, इतनी डरी हुई थी मैं इस ट्विंस प्रेगनेंसी से कह सकती हूँ। मैं डरा नहीं रही हूँ, वो होता है, सभी माँओं को होता है, लेकिन माता रानी की कृपा से सब अच्छे से हो गया। और कल होने वाला था ऑपरेशन और कल था अष्टमी नवमी। मुझे वो दिन भी, वो पल, एक एक लम्हा याद है क्या कैसे हुआ था। तो बस कल होने वाला है बर्थडे, कल सेलिब्रेट कर रहे हैं अर्शदर्श का बर्थडे बाहर। देखते हैं कल कैसा जाता है। और ससुराल से भी लोग आ रहे हैं, कुछ खास लोगों को बस इनवाइट किया है और मायके से भी लोग आ रहे हैं और मोहल्ले के लोग हैं। तो ससुराल और मायके से भी आ रहे हैं और मोहल्ले के लोग हैं कुछ लोग। तो बस कुछ ही लोगों को मैंने बुलाया हुआ, इनवाइट किया है। तो देखते कल का डे कैसा जाता है। मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी सुननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही। क्या मैं फील करती थी, मुझे कौन कौन से सिम्टम्स थे इस ट्विंस प्रेगनेंसी में, क्या क्या दिक्कतें थी। मतलब मेरी 9 मंथ फुल प्रेगनेंसी स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसको अलग से वीडियो में डालूंगी। अगर आपको पसंद है तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगली सुबह, नई सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।